अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम क्लास 9 बायोलॉजी की एक्सरसाइज 1 को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। इसमें कुछ MCQs हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं और साथ कुछ डिटेल क्वेश्चंस भी हैं, उनको भी यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे। तो पहले हम चलते हैं MCQs की तरफ। इसमें पहला क्वेश्चन है मेंबर ऑफ द सेम स्पीशीज़ लिविंग इन द सेम प्लेस एट द सेम टाइम मेक ये बता रहे हैं कि एक ही स्पीशीज़ के जानदार जो एक ही जगह पर रहते हों और एक ही वक्त में रहते हों, उनके तमाम मेंबर्स मिलकर क्या बनाते हैं? पॉपुलेशन। इसका ऑप्शन डी इसका क्या होगा? करेक्ट होगा। नेक्स्ट, इफ अ साइंटिस्ट इज स्टडीइंग द मेथड ऑफ इंसर्टिंग ह्यूमन इंसुलिन जीन इन बैक्टीरिया विच ब्रांच ऑफ बायोलॉजी मे दिस बी? तो ये है बायोटेक्नोलॉजी, जिसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, स्पेशली बैक्टीरिया को यूज़ करके ह्यूमन बेनिफिट्स के लिए वो प्रोडक्ट्स बनाते हैं। इसमें यहाँ पर आएगा बायोटेक्नोलॉजी। थर्ड क्वेश्चन, विच वन विल बी द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द लेवल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लाइफ? इसमें सीक्वेंस बतानी है किस तरतीब के साथ लोअर टू हायर लेवल की तरफ हम जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन में। यहाँ देखें सबसे छोटा लेवल कौन सा है? सेल, मॉलिक्यूल, ऑर्गन। तो यहाँ से छोटा जो है लेवल वो मॉलिक्यूल है। उसके बाद नेक्स्ट देखें, इसके बाद बड़ा कौन सा आता है? यहाँ टिश्यू दे रहे हैं। इन दोनों में से आप देखेंगे टिश्यू या ऑर्गेनेली, तो टिश्यू बड़ा होता है, ऑर्गेनेली छोटा होता है। तो ये इसका जो सारी सीक्वेंस इसकी करेक्ट है। मॉलिक्यूल, ऑर्गेनेली, सेल, टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम, इंडिविजुअल। This will be the correct option. Next, which of these major bioelements is in the highest percentage in the protoplasm? तो आपने बायो एलिमेंट्स में देखा होगा वहाँ पर सबसे ज़्यादा परसेंटेज ऑक्सीजन की है, तो उसका करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर होगा ऑक्सीजन। Next, which of the following groups include organism all of which are absorptive in their nutrition? जो खाने के लिहाज से absorptive हैं, absorptive mode of nutrition है जिनका, वो हैं फंजाई आते हैं यहाँ पर। Next, similar cells organized into groups and performing same functions are known as। तो इस सेल्स मिलकर क्या बनाते हैं? टिश्यूज़ बनाते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ दीज टिश्यूज़ आल्सो मेक्स द ग्लैंडुलर टिश्यूज़ इन द एनिमल्स? ये होगा इसका एपिथेलियल टिश्यू। नेक्स्ट, the level of organization that is less definite in plants, so that is organ level। what is true about वॉल्वॉक्स के बारे में क्या ट्रू है? तो इसमें ये देखें, ये यूनिसेलुलर यूकैरियोट है। देन जो ऑप्शन है इसका व्हाट इज ट्रू अबाउट वॉल्वॉक्स, तो इसमें ये यूनिसेलुलर नहीं है बल्कि ये कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन में आता है। कॉलोनियल में क्या आएगा? ये यूकैरियोट है। नेक्स्ट इन लास्ट ऑप्शन, when we study the feeding relations among different animal species of a forest, at what level of organization we are studying? जब हम देखते हैं कि डिफरेंट एनिमल स्पीशीज़, एक जंगल की डिफरेंट एनिमल स्पीशीज़ हैं,
उनके दरमियान फीडिंग रिलेशनशिप पार्ट रहते हैं, तो उसको हम कहते हैं कि जिसमें स्पीशीज़ एक हूँ उसके मेंबर्स मिल के पॉपुलेशन बनाते हैं, जिसमें स्पीशीज़ डिफरेंट हूँ वो मिल के कम्यूनिटी बनाते हैं। तो इसका ऑप्शन होगा कम्युनिटी। नेक्स्ट इसके डिटेल क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ देखें, इसका पहला क्वेश्चन है अरेंज दी स्ट्रक्चर्स इन ऑर्डर ऑफ लोअर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन टू अपर लेवल एंड राइट दी लेवल अगेंस्ट ईच स्ट्रक्चर। इसको आपने तरतीब देना है लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक लोअर टू हायर की तरफ, और साथ ही आपने ये इसके जो लेवल भी बताना है। तो इनको हम अरेंज कर लेते हैं यहाँ पर। तो पहले आपको ये देखना पड़ेगा लेवल कौन से, एक दफ़ा आपको मैं रिमाइंड करवा देता हूँ। तो यहाँ देखें तो इसके लेवल देखें, सब एटॉमिक लेवल, उसको बड़ा एटॉमिक लेवल होता है, मॉलिक्यूलर लेवल, उसमें आगे में माइक्रो मॉलिक्यूल देखते हैं, फिर जो ऑर्गेनेल्स बनाते हैं बाद में जाकर, फिर सेल्स बनते हैं, टिश्यूज़ बनते हैं, ऑर्गन्स बनते हैं, ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गेनिज्म, पॉपुलेशन, कम्युनिटी, इकोसिस्टम, बायोम और बायोस्फीयर, ये इसके लेवल्स हैं। तो आप अपनी बुक्स निकालें, वहाँ से आप इसको चेक करें। इसके सबसे जो लेवल है यहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ से एंड तक देखना है कौन सा किस लेवल पर आता है। तो सबसे यहाँ देखें, सबसे छोटा लेवल जो हमने देखा है वो है सब एटॉमिक लेवल। उसमें देखें कोई ऐसी चीज़ है तो ये देखें। एक और इसमें जो बात नोट करने वाली वो ये है कि आपने लोअर टू हायर जाना है। आपने सब छोटा लेवल इसमें पढ़ा था आपने, सब एटॉमिक लेवल, जिसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन आते हैं। तो यहाँ पर इसका नंबर 1 यहाँ पर ये आ रहा है, इसका ये हो जाएगा नंबर 1। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, इलेक्ट्रॉन से बड़ा एक एटम का नाम होना चाहिए। तो यहाँ देखें कार्बन लिखा हुआ है यहाँ पर, तो कार्बन नंबर 2 पे आएगा। उसके बाद कार्बन से बड़े होते हैं मॉलिक्यूल्स। जहाँ देखें कोई मॉलिक्यूल यहाँ पर है, किसी का नाम दिया हो, प्रोटीन और कार्बन, इसके बाद ये प्रोटीन की बात नहीं है, प्रोटीन तीसरे नंबर पर आएगा। और इस प्रोटीन मॉलिक्यूल्स मिलकर बनाते हैं ऑर्गेनेलीज। तो यहाँ से ऑर्गेनेलीज देखें कोई ऐसा हो, यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद है, इसका नंबर 4 आएगा। उसके बाद सेल लेवल, सेल में यहाँ पर न्यूरॉन एक सेल है, ये तो ये नंबर 5 है न्यूरॉन। इसके बाद टिश्यू बनेगा तो मैस ऑफ न्यूरॉन। नेक्स्ट देखें इसमें आर्गन बनेगा, आर्गन का यहाँ से होगा ब्रेन। और फिर नर्वस इसका सिस्टम होगा, वो होगा नर्वस सिस्टम नंबर 8। और ये ऑर्गन सिस्टम मिलकर बनाते हैं एक मैन, एक ऑर्गेनिज्म, इसको नंबर देंगे 9। इस तरह ये हमारा एक कंप्लीट इसके क्वेश्चन हो गया। अब इसका लेवल बता दूँ साथ साथ आपको। इलेक्ट्रॉन वाला इसका लेवल है सब एटॉमिक लेवल, उसको फिर कार्बन एटॉमिक लेवल, थर्ड इसका मॉलिक्यूलर लेवल, फिर उसके बाद मॉलिक्यूल के बाद बनेगा ऑर्गेनेली लेवल, फिर सेल लेवल, सेल में यहाँ पर आएगा इसका न्यूरॉन, ये न्यूरॉन। और उसके बाद आएगा फिर टिश्यू लेवल, वो मास ऑफ न्यूरॉन है। फिर ऑर्गन लेवल आएगा, ऑर्गन लेवल में यहाँ ब्रेन होगा, ऑर्गन सिस्टम लेवल में नर्वस सिस्टम होगा, फिर ऑर्गेनिज्म लेवल पर यहाँ पर मैन आ जाएगा। जिस तरह हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट, हाउ वुड यू डिफाइन बायोलॉजी एंड रिलेट इट विद इट्स मेजर डिवीजन्स। बायोलॉजी आपने देखा स्टडी ऑफ लाइफ है, स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स है, सिंपल, एंड रिलेट इट विद इट्स मेजर डिवीजन्स। मेजर डिवीजन्स की पढ़ी थी आपने, बॉटनी, जोलॉजी एंड माइक्रो बायोलॉजी। तो बॉटनी में पौधे पढ़ते हैं, प्लांट्स को पढ़ते हैं, प्लांट्स भी सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं। जोलॉजी पढ़ते हैं, जोलॉजी में भी तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं। माइक्रो बायोलॉजी पढ़ते हैं, माइक्रो बायोलॉजी में भी क्या होता है, तमाम लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर क्या है, जोलॉजी, बॉटनी और माइक्रो बायोलॉजी में तीनों के अंदर कैटेगरीज के अंदर क्या हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स ही हैं, तो इसलिए हम इसको बायोलॉजी के साथ रिलेट कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 3, ड्रा टेबल शोइंग द ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी
एंड स्टडीज दीज डील विद। जो बायोलॉजी की तमाम ब्रांचेस हैं उनको एक टेबल बनाएं और टेबल बनाने के बाद उनको ये बताएं किस फील्ड के बारे में ये डील करती हैं। यहाँ हम उसको देख, ये ब्रांचेस हैं, ये आप टेबल बना सकते हैं अलग से। तो यहाँ आप देखें, यहाँ पर इसको वन बाय वन हम देख लेते हैं। ये पहली मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी किसके बारे में है? स्टडी ऑफ फॉर्म्स एंड स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में है, इसके बारे में डील कर रही है। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, जो बायो मॉलिक्यूल्स हैं, जो मॉलिक्यूल्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर पाए जाते हैं उनकी बात कर रहे हैं, तो मॉलिक्यूल्स ऑफ लाइफ के बारे में है, इसके बारे में। यहाँ पर फॉर्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में है। नेक्स्ट एनाटमी, इंटरनल स्ट्रक्चर्स के बारे में है। हिस्टोलॉजी, स्टडी ऑफ टिश्यूज़ के बारे में है। नेक्स्ट सेल बायोलॉजी, इसमें स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शंस ऑफ द सेल्स एंड सेल ऑर्गेनेलीज। तो इसमें स्ट्रक्चर भी पढ़ेंगे, फंक्शंस भी पढ़ेंगे, किसके? सेल्स के और उनके ऑर्गेनेलीज के। फिजियोलॉजी में फंक्शन देखेंगे, फंक्शन ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। जेनेटिक्स में हम देखेंगे यहाँ पर स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस कह सकते हैं सिंपल, जीन्स एंड देयर रोल्स इन द इनहेरिटेंस। एम्ब्रियोलॉजी में हम स्टडी करेंगे डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो टू अ न्यू इंडिविजुअल। टेक्सोनॉमी में पढ़ते हैं हम नेमिंग एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स इनटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स। पैलेंटोलॉजी में हम फॉसिल्स को स्टडी करते हैं। एनवायरमेंटल बायोलॉजी में हम रिलेशन पढ़ते हैं, इंटरेक्शन पढ़ते हैं बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरनमेंट। सोशल बायोलॉजी में हम पढ़ते हैं सोशल बिहेवियर के बारे में, ऑफ एनिमल्स दैट मेक सोसाइटीज़। नेक्स्ट इसमें आता है पैरासाइटोलॉजी, ये पैरासाइट्स के बारे में डील करता है। बायोटेक्नोलॉजी, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स टू मेक सब्सटेंसेस फॉर द वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड। इम्यूनोलॉजी में इम्यून सिस्टम ऑफ एनिमल्स के बारे में। एंटोमोलॉजी में स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स के बारे में। लास्ट वन है फार्माकोलॉजी, तो ये डील करती है स्टडी ऑफ ड्रग्स के बारे में, ड्रग्स एंड देयर इफेक्ट्स ऑन द सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी। क्वेश्चन 2 भी हो गया, क्वेश्चन 3 भी हो गया। क्वेश्चन 4 गिव पॉइंट्स टू एडवोकेट द बायोलॉजी इज लिंक्ड विद फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, ज्योग्राफी एंड इकोनॉमिक्स। इसमें आपने जो इसका टॉपिक है, जो रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी टू द अदर साइंसेस, उस टॉपिक में आप देख सकते हैं। इसकी जो एग्जांपल्स हैं वो आपने वहाँ पर बस कोट कर देनी, लिखते नहीं हैं, वो इसके पॉइंट्स हैं। हाउ वुड यू डिस्टिंग्विश द बायोमॉलिक्यूल्स फ्रॉम अदर मॉलिक्यूल्स? What is the criterion for the classifying a biomolecule as micromolecule or macromolecule? पहले बताना आपने कि बायोमॉलिक्यूल होते हैं वो दूसरे मॉलिक्यूल से डिफरेंट क्यों होते हैं, कि दूसरे मॉलिक्यूल से डिफरेंट इसलिए हैं, ये मॉलिक्यूल लिविंग बॉडीज़ के अंदर पाए जाते हैं और लिविंग बॉडीज़ के अंदर उनकी जो स्ट्रक्चर होते हैं, स्ट्रक्चर फॉर्मेशन बनाते हैं, स्ट्रक्चर फॉर्मेशन करते हैं, उनकी साख्तें बनाते हैं, उनके पूरा जो बॉडी होता है वो पूरा बॉडी बनाते हैं, और उनके फंक्शन जो प्ले होते हैं वो भी सारे मिलकर ऑर्गेनेलीज या सेल आगे बनते हैं। तो बेसिकली ये होते हैं, इसके फंक्शंस भी और स्ट्रक्चर भी बनाते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, और जो दूसरे मॉलिक्यूल होते हैं वो उसमें इन्वॉल्व नहीं होते। तो ऐसे मॉलिक्यूल जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर पाए जाते हैं, उनके स्ट्रक्चर बनाते हैं, उनके फंक्शंस में रोल प्ले करते हैं, उनको नाम देते हैं बायोमॉलिक्यूल्स का। दूसरा पूछ रहे हैं क्राइटेरिया क्या है कि किसी बायोमॉलिक्यूल को हम माइक्रोमॉलिक्यूल कहें या माइक्रोमॉलिक्यूल कहें, कैसे कह सकते हैं, किस बुनियाद पर कह सकते हैं। तो माइक्रोमॉलिक्यूल होगा जिसका मॉलिक्यूलर वेट बहुत कम होगा, जैसे वाटर है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ग्लूकोज है, अमीनो एसिड है। अब माइक्रोमॉलिक्यूल जो होगा मैक्रो ए वाला, ऐसे मॉलिक्यूल जिनका मॉलिक्यूलर वेट बहुत ज़्यादा होगा, जैसे प्रोटीन है, उसके अलावा उसमें कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, पॉलीसेकेराइड वगैरह। नेक्स्ट क्वेश्चन 6, डिस्क्राइब द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लाइफ। तो तमाम जो लेवल्स हैं ऑर्गेनाइजेशन के, उसके सब एटम से लेकर होगी इसके बायोस्फीयर तक, वो सारे लेवल्स आपने उनको डिस्क्राइब करना है। इज देयर एनी डिवीजन ऑफ लेबर अमंग द सेल्स ऑफ अ कॉलोनी? इफ यू फाइंड डिवीजन ऑफ लेबर अमंग द सेल्स एंड टिश्यूज, व्हाट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन इज इट? अब ये पूछ रहा है
कि कॉलोनी के अंदर जो सेल्स के अमंग जो लेबर डिवीजन ऑफ लेबर होती है, मतलब जिस तरह सेल्स होते हैं जिस तरह कॉलोनी में होता है ना, या जो डिवीजन ऑफ लेबर की हम ये बात करते हैं, किसी जैसे एक फैक्ट्री होती है तो उसके डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं, तो उनको अलग अलग काम जो होते हैं उनको सौंपे जाते हैं, तो किसी का काम आपस में मैच नहीं करता, हर बंदे का काम अलग अलग होता है, हर डिपार्टमेंट का काम यहाँ पर अलग अलग होता है, तो तब उसको कहते हैं डिवीजन ऑफ लेबर कहते हैं। अगर हर बंदा आज़ाद हो, जो मर्ज़ी काम करे, किसी का दूसरे के साथ ताल्लुक़ ना हो, किसी पर डिपेंड ना करता हो, तब डिवीजन ऑफ लेबर उसमें नहीं होती। तो कॉलोनी में आपने देखा वहाँ पर डिवीजन ऑफ लेबर नहीं होती। उसके बाद इफ़ यू फाइंड डिवीजन ऑफ लेबर अमंग सेल्स एंड टिश्यूज़, अगर आप सेल्स और टिश्यूज़ में डिवीजन ऑफ लेबर को कहीं देखते हैं तो कौन सा लेवल है वो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन का, तो वो उसका लेवल है मल्टी सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो मल्टी सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में सेल्स और टिश्यूज़ के मबैन क्या होता है, डिवीजन ऑफ लेबर पाई जाती है। नेक्स्ट इसकी दो डेफिनेशन है, डिवीजन ऑफ डिफाइंड बाय टेक्नोलॉजी, व्हाट डू यू मीन बाय हॉर्टिकल्चर एंड हाउ इट इज़ रिलेटेड टू दी एग्रीकल्चर। ये डेफिनेशन दी हुई है, वहाँ फील्ड्स में आप इनको देख सकते हैं।